Good morning, students. Chapter 7 Pilgrimage Towns. Many places which are famous as pilgrimage center. उस समय ऐसी बहुत सी जगह थी जो कि तीर्थ यात्रा की दृष्टि से एक सेंटर्स थी. गॉड डेवलप्ड इनटू पिलग्रिमेज टाउन और उनको तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थान के नाम पर तीर्थ स्थान के जैसे ही डेवलप्ड किया गया. जैसे बनारस, इलाहाबाद, मथुरा एंड वृंदावन आर एग्जाम्पल ऑफ सच टाउन. The Dargah was famous Sufi Sant such as Khwaja Muinuddin Chishti at Ajmer, Khwaja Hazrat Nizamuddin Auliya at Delhi attract a large number of devotees. जैसे कि मुस्लिम में जो दरगाहें होती थी, फेमस दरगाहें जो कि उनके सूफी संतों की होती थी, जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में है, ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो कि दिल्ली में है, अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिवोटी, जिस जहाँ पर बहुत सारे उनके भक्त या जो लोग अपने धर्म को मानते थे वो लोग आते थे. मैनी ऑफ देम सेटल्ड हियर और बहुत सारे लोग वहाँ पर रहने भी लगे. क्राफ्ट टाउन. सम टाउन डेवलप्ड एज क्राफ्ट टाउन एज मेजोरिटी ऑफ craftsmen lived here and fulfilled the needs of the kingdom and kings and nobles. कुछ ऐसे भी वो थे कस्बे थे जहाँ पर जो लोग अपने हाथों से मतलब चीज़ें बनाते थे, हैंडमेड चीज़ें बनाते थे, वो लोग राजा और उनके जो मंत्री वगैरह रहते थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान बनाते थे और वो लोग भी वहाँ रहने लगे. फॉर एग्ज़ाम्पल बिदर वॉज फेमस फॉर इट्स बिदरी वर्क. जैसे कि बिदर जो है हैदराबाद में एक जगह है, वहाँ पर बिदरी एक काम होता है कपड़ों में बुनाई का. तो उसको बनाने वाले बिदर्स कहलाते थे जो कि वहाँ पर आकर रहने लगे. वाज द जेम्स कटिंग एंड ट्रेडिंग सेंटर ऑफ ज्वेल्स. और जो कि और वो लोग क्या करते थे, पत्थरों के काटने का काम करते थे और ज्वेलरी उससे बनाते थे. मुर्शिदाबाद वाज प्रोमिनेंट सेंटर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क फैब्रिक. और मुर्शिदाबाद एक जगह है जहाँ पर कि उसको सिल्क का कपड़े बनाए जाते थे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क, तरह तरह के सिल्क बनाने का काम होता था. और वो वहाँ पर भी जो लोग बनाते थे वो लोग मुर्शिदाबाद में आकर रहने लगे. नेक्स्ट है ट्रेडिंग टाउन. अ commercial town developed as a result of the product found in that region or because of its nearness to port or major trade routes. ट्रेडिंग टाउन्स वो टाउन्स होते थे जहाँ से कि व्यापार होता था या व्यापार जहाँ पर डेवलप्ड किए जाते थे कि वो ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ से कि आपको प्रोडक्ट मिल जाता था कि वहाँ से आपका नियरेस्ट पोर्ट पास में है, कि भाई आपको सामान विदेश भेजना है तो कम से कम वहाँ से आप सामान भेज सकते हैं. तो उन टाउन्स को हम लोग ट्रेडिंग टाउन्स बोलते थे. Commercial and trading towns were two types, inland towns and port towns. और कमर्शियल और ट्रेडिंग टाउन्स दो तरह के होते थे, एक इनलैंड टाउन होता था और एक पोर्ट टाउन होता था. इनलैंड टाउन वो होता था कि जिसमें हम लोग ज़मीन से या रोड से लैंड ट्रांसपोर्ट से ही किसी भी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था. और पोर्ट टाउन वो होते थे जो कि सामान को विदेशों में समुद्र के रास्ते से भेजे जाते थे. तो ये टाउन्स आपके पोर्ट टाउन कहलाते हैं. जैसे अहमदाबाद एंड कासिम बाजार वर फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल. जैसे कि गुजरात का जो अहमदाबाद है, कासिम बाजार है,
ये कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस थे, मतलब कि सूती कपड़े और सिल्क रेशमी कपड़ों के व्यापार के लिए फेमस थे। काबुल वाज फेमस फॉर सेंटर ऑफ हॉर्स ट्रेड, और काबुल जो था वो घोड़ों के व्यापार के लिए का केंद्र था। आपको ये पता होगा कि जो घोड़ा है वो हमारे देश का पशु नहीं है, ये मिडिल एशिया से, यही अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से आया था भारत। हम्पी, मुसलीपट्टनम एंड सूरत were some important towns involved in commercial activities. हम्पी, मुसलीपट्टनम और सूरत जो थे वो भी इन्हीं मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन टाउन्स का बहुत बड़ा योगदान था। हम्पी एंड पट्टनम आर पट्टनम एंड सूरत केस स्टडीज। हम्पी वॉज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ तुंगभद्रा इन कर्नाटक। हम्पी जो था वो कर्नाटक के तुंगभद्र नदी के किनारे था। इट वॉज द कैपिटल ऑफ माइटी विजयनगर एम्पायर, और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इट वॉज चूजन एज द कैपिटल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटजिक लोकेशन, और इसको इसीलिए राजधानी बनाया गया क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटजिक मतलब कि जहाँ पर ये स्थित था वहाँ से रोड्स थी और वहाँ से सीपोर्ट पास में थे। हम्पी had Tungabhadra river on one side and was surrounded by cliffs on the other three sides। और जो हम्पी शहर ऐसा था कि वो एक तरफ से तो क्या बोलते तुंगभद्र नदी की से जुड़ा हुआ था, और बाकी तीन साइड में इसकी क्लिफ्स थी। द पर्शियन